हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किस तरीके से स्कूल को कनेक्ट करते हैं। आज हम लोग सीखते हैं कि स्कूल में डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं और उसमें रिकॉर्ड कैसे एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डेटाबेस। हाँ, आज का डेट ले लेता हूँ मैं। आज हो गया 5/29/2021। ठीक है, इसका मैंने डेटाबेस कर लिया। अब बता दो कि डेटाबेस क्यों बनाते हैं। डेटाबेस का मतलब होता है कि किसी प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम कब बोले तो कि प्रोजेक्ट का नाम का मतलब हो गया जैसे स्कूल का नाम, जैसे किसी स्कूल के लिए बनाना हो तो उसके स्कूल का नाम हो गया। सपोज के लिए एबीसी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, तो एबीसी प्राइवेट स्कूल यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट डेटाबेस एबीसी प्राइवेट स्कूल। सॉरी। या फिर किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो, इंस्टीट्यूट हो गया तो क्या उसमें इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, जैसे एबीसी इंस्टीट्यूट तो एबीसी इंस्टीट्यूट हो गया। या कोई बिजनेस हो गया एबीसी इंटरप्राइजेस, तो वहाँ पे डेटाबेस एबीसी इंटरप्राइजेस। यानी डेटाबेस का मतलब हो गया कि वो पूरा सिस्टम का नाम होगा, वो पूरे प्रोजेक्ट का नाम होगा, पूरे इंफॉर्मेशन का नाम होगा। उसके पास हर वह इंफॉर्मेशन होगा उस डेटाबेस के पास जो उस सिस्टम के अंदर में होगा। उस सिस्टम के अंदर में कहने का मतलब ये है कि अगर स्कूल है तो स्कूल में मल्टीपल उसके प्लेटफॉर्म होंगे। मल्टीपल प्लेटफॉर्म कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, प्यून होंगे, क्लर्क होंगे, अकाउंटेंट होंगे, हेड होंगे, जो भी हैं। तो उसमें पेरेंट्स होंगे, तो हर इंफॉर्मेशन उसके पास होगा, हर इंफॉर्मेशन का उसके पास डेटा होगा। तो इस कारण से क्या होता है, जैसे कि एक स्कूल का नाम एबीसी स्कूल है, अब उसको बनाना है अपना डेटाबेस, तो उसने अपने एबीसी स्कूल के नाम का डेटाबेस बना लिया। लेकिन डेटाबेस वो क्यों बनाएगा? क्योंकि एक स्कूल का मतलब हो गया कि अब उसको मल्टीपल उसके पास प्लेटफॉर्म है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म का मतलब ये हो गया कि एक एम्प्लाई का टेबल बनेगा, उसमें क्या होगा कि उनके पास जितना भी टीचर्स अवेलेबल है, उनके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं, सबका सब उसमें इंफॉर्मेशन आएगा कि वो एम्प्लॉय का नाम क्या है, वो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या वो क्या करता है, या वो प्यून है या क्लर्क है या जो भी है। एक पार्ट बनेगा अकाउंटेंट का, जिसमें अकाउंटेंसी अकाउंटेंट होंगे, उनके डिटेल्स होंगे। फिर एचआर का बनेगा, लोगों का पैसा कैसे आप मतलब बच्चों से पेमेंट कैसे लेते हैं नहीं देते हैं, क्या परीक्षा का क्या शेड्यूल होगा, कौन से बच्चे पास आउट हो गए उसके लिए अलग रिकॉर्ड। तो ये सारा का सारा जो है ये डेटाबेस के अंदर में आएगा, जो अलग अलग टेबल के थ्रू बनेगा। तो चलिए आज हम एक बनाते हैं क्रिएट डेटाबेस। हमने कर लिया फरवरी 9 to 21 के नाम से। अब क्या है कि ये डेटाबेस मैंने आज का डेट से बना लिया है, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब क्या है कि हम लोग डेटाबेस बनाने के बाद अब बनाते हैं उसके प्लेटफॉर्म, मल्टीपल प्लेटफॉर्म। तो हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। हम लोग सिंपल सा बना लेते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर में हम लोग इसका वैल्यू देते हैं आईडी इंट प्राइमरी की आइडेंटिटी। ठीक है, नेम ब्रैकेट रोल इंट सिटी ब्रैकेट खत्म। ये हो गया। इसमें एक चीज़ हमें और काम करना है कि जैसे ही हम लोग क्रिएट डेटाबेस बना लेते हैं तो वो हमारा डेटाबेस यूज में है कि नहीं है, ये चीज़ हमें कैसा पता चलेगा? ये चीज़ हमें पता चलेगा यहाँ से। अगर अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे मास्टर है। अगर हम लोग यहीं पे अगर इसको रन कर कंपाइल करवा देते, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये मास्टर के अंदर में टेबल बनेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें चाहिए इस डेटाबेस के अंदर में ये टेबल। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग यूज और डेटाबेस का नाम, जो भी डेटाबेस है उसका नाम हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। इस एसक्यूएल सर्वर की इस पार्ट में सबसे खास बात यही है कि हमें जो जिस पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, जिस पार्ट को रन करवाना है, उस पार्ट को सिलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है। एग्जीक्यूट पे क्लिक भी कर सकते हैं या F5 का बटन प्रेस भी कर सकते हैं। दोनों केस में ही हमारा ये काम करेगा।
तो हम लोग चाहे तो इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लें या F5 का बटन प्रेस कर लेंगे तो काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे यूज फरवरी 9221 को हमने सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया था, तो ये हमारा चेंज हो गया फरवरी 9221। अब हमने इसको सिर्फ सिलेक्ट किया, अभी मैंने इसको करनी एग्जीक्यूट नहीं किया। अब मैंने इसको इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद से अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये हमारा ये भी हो गया कि हमारा टेबल भी बन गया। अब टेबल हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, इस पर रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ तब तक। इसका मतलब है कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट हो गया। आईडी, आईडी का मतलब हो गया कि हमसे कोई भी किसी भी पार्ट में, किसी भी टेबल में, किसी भी इंफॉर्मेशन में हमसे आईडी मांगा जाए या नहीं मांगा जाए, हमसे वो इंफॉर्मेशन आईडी के लिए ले या ना ले, हम उससे 100% आईडी बना कर देंगे। आईडी का मतलब क्या होता है कि वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि किसी भी, सपोज कर लो कि एक क्लास में मेरे नाम से यानी शुभम से 5 स्टूडेंट हैं, होते भी ये बहुत ही कॉमन नाम में हो सकते हैं। रोल नंबर हटा लेते हैं एक पल के लिए, क्योंकि जिस टाइम हम एडमिशन लेने जाते हैं तो उस टाइम में रोल नंबर नहीं होता, नाम होता है, फादर्स नेम होते हैं, सिटी होते हैं, जो भी मान लीजिए। सपोज कर लीजिए कि हमारे नाम से, मेरे नाम से मुजफ्फरपुर सिटी में 5 बंदे सेम फॉर्म के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। बाई मिस्टेकली फादर्स नेम भी सेम है और सिटी भी सेम है। उस केस में क्या होगा, अगर हमें इस 5 में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो या 5 में से किसी एक का सिलेक्शन हो, तो क्या होगा, हमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हमें सिलेक्ट क्या करना, किसे करना, नहीं करना। उस केस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आईडी। यही आईडी, यही रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो इंक्रीमेंट के साथ काम करता है और यही वर्किंग करता है। तो यही आईडी हमारा काम करेगा। तो आईडी हम लेते हैं इंट के रूप में, उसका उसके साथ लगाते हैं हम लोग लगाते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी क्या होता है, नॉट नल, नॉट डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि ना ही ये नॉट नल होगा, ना ही ये नल वैल्यू होगा, यानी कि एम्प्टी होगा, मतलब इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, और ना ही डुप्लीकेट वैल्यू होगा, मतलब कि कोई सा भी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। इसके साथ एक और प्रॉपर्टीज होती है कि मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो 1000 से शुरू हो और 1 के गैप पे हो, या पहला 1000 हो, फिर 1005 हो, फिर 1010 हो, फिर 1015 हो, तो हम लोग उसके लिए ऐसे यूज करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा 1 के गैप पे 1000, 1001, 1002 हो, तो हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें आइडेंटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी की ज़रूरत है लेकिन हमें अभी उसके लिए रिमार्क्स की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई अभी फेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यूजुअली इसको यूज करेंगे आईडी इंट प्राइमरी की आइडेंटिटी। इंट का मतलब होता है इंटीजर, जो कि डेटा टाइप है। नेम में वैरकर हमने यूज किया है, रोल नंबर इंटीजर, सिटी वैरकर हमने यूज कर लिया है। ठीक है, अब आगे करते हैं काम कि हम लोग इसमें डालेंगे वैल्यू। तो वैल्यू के लिए होता है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, अब टेबल का नाम, पहला टेबल का नाम क्या है, पहला टेबल का नाम है आईडी। लेकिन हम लोग आईडी को यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी लगा रखे हैं और वो ऑटो मोड में वो काम करेगा, तो हम आईडी का यूज नहीं करेंगे। दूसरा यूज करेंगे नेम, कॉमा रोल, कॉमा सिटी। वैल्यूज, वैल्यूज दे रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल हम लोग वैल्यूज दे, इसलिए वैल्यूज। अब इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे नेम, सब कुछ के लिए मैंने शुभम डाल दिया। उसके बाद रोल नंबर मान लीजिए 25 कर दिया हमने, और सिटी डबल कोट के अंदर में MUZ। ठीक है, इतना हो गया और ये खत्म। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। ये वैरकर के साथ जो हमने 50 जो लिखा है, ये 50 एक्चुअल में उसका स्पेस है कि वो 50 डिजिट को वो लेगा, 50 लेटर को वो लेगा अपने अंदर में।
नेम हो या सिटी हो, हम लोग जब भी यूज करेंगे वैरकैट के वैल्यू को तो वो सिंगल कोट में ही यूज करेंगे। मेरे को जब भी वैरकैट में यूज करेंगे कोई सा भी वैल्यू को तो सिंगल कोट में ही यूज करना है। और उसके बाद जितने भी नंबर इंटीजर नंबर यूज करेंगे वो बिना कोट का होगा। सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा क्या करता है, वो सेपरेट को कंफर्म करता है, वो सेपरेट के लिए यूज होता है। अब इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। एक रो इफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, मैं अंकुर कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ पटना। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ, ये भी हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ नीलम 24 दिल्ली, इसको भी सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट। और अब मैं इसको कर देता हूँ सुबी 22, इसको कर देता हूँ समस्तीपुर, अगेन एग्जीक्यूट। इस तरीके से हमने 4 कॉलम को हमने बना लिया। ठीक है, अब हमने इंसर्ट कर लिया है। अब ये भी देखना होगा कि हाँ भाई जो हमने सिलेक्ट कर लिया है वो सही में इंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेम हैपेंड, सिलेक्ट करो एग्जीक्यूट कर दो, सबका सब आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। आई होप कि यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग आईडी का यूज क्यों करते हैं, अब ये बताता हूँ। कि मान लीजिए कि आईडी का तो हम यूज करना बता देंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि मानिए कि हमारे पास ये 4 डेटा है और इस 4 डेटा में अब हमें किसी पार्टिकुलर के लिए ही चाहिए, किसी पार्टिकुलर पे चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए, वेयर आईडी इक्वल टू 2 मान लीजिए, लगाता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, आ गया आईडी इज ग्रेटर देन 2। सॉरी, ऊपर वाला भी एक सिलेक्ट हो गया था इसलिए एरर आ गया ना। 2 से बड़ा जो आईडी है सो नाउ लेट मी सी लेस देन 2। ठीक है, अगर आईडी बिटवीन 2 and 4, 2, 3 and 4, इस तरीके से ही ये हमारा काम करेगा और हम इस तरीके से ही इसको यूज करना जानेंगे कि आईडी से हम लोग ये काम कर सकते हैं। अगर सपोज कर लो कि हमें कुछ डिलीट ही करना है, जैसे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 1 कर लेता हूँ, इसको रन करवाता हूँ। क्लियर, अब सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। देखो मैं सिर्फ स्टूडेंट तक ही मैं कर रहा हूँ, 1 वाला मैंने डिलीट मार दिया और मैं सिर्फ स्टूडेंट तक के पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये देखो 1 नंबर आईडी हट गया, 1 नंबर आईडी ब्लैंक हो गया, यानी वो डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया। हमने क्या किया, आईडी लगाकर उसको डिलीट कर दिया। अब मान लो कि डिलीट की जगह पे अब हमें कुछ अपडेट करना हो, अपडेट
अब ID 1 तो है नहीं तो ये काम करेगा नहीं, यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ। ठीक है, और डिलीट अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सेट टेबल का नाम बताओ। तो टेबल का नाम हमें सेव करना है, तो टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट नेम। अब क्या है कि अपने को चाहिए चेंज क्या करे, मानो चेंज करना है तो क्या करे, तो लिखा हुआ है अंकुर। तो चलो भाई अंकुर को हटा देते हैं। तो अंकुर को हटाने के लिए क्या है, नेम ले लिए, सेट नेम इक्वल टू, हाँ भाई अंकुर को हटा के अब शुभम कर दो, इससे ज़्यादा भी कुछ मत करो। अगर इतना मैंने कमांड को रन कर दिया, अगर सिर्फ इतना कमांड रन हो गया तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, अंकुर नीलम शुभ सब में शुभम आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये कंडीशन चला दिया तो मान लेता हूँ तो ये क्या होगा, सिर्फ उसी को यानी उसी वाले पार्ट को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हो गया अपडेट। इसके अलावा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसके स्क्रीन को ताकि दिखे सही से। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक है। इसको थोड़ा सा और स्पेस मार के इसको थोड़ा मैं नज़दीक ला देता हूँ ताकि आप लोग इसको सही से देख सके और समझ सके। ठीक है, तो डेटाबेस हमने क्रिएट किया, क्यों किया, क्योंकि वो पूरा इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है और वो किसी इंस्टीट्यूट के नाम पे, किसी कॉलेज के नाम पे, किसी भी बिजनेस पर्पस के ही बिजनेस के ही नाम पे होगा। उसको यूज़ करेंगे। पहले हम यूज़ करने के बाद हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। हर टेबल में एक ID 100% होगा, चाहे वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो या नहीं, वो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, वो चाहिए ही चाहिए अपने को। INT का मतलब होता है इंटीजर जो हम लोग यूज करते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। प्राइमरी की का मतलब होता है नॉट नल, नॉट डुप्लीकेट वैल्यू। वैरकर का मतलब होता है जो भी हम लोग वैल्यूज में, वैरकर में जो भी हम लोग लेटर डालेंगे, जो भी हम लोग वर्ड डालेंगे उसके लिए 50 उसका लेटर का साइज होता है। इंसर्ट इनटू वैल्यू डालने का तरीका होता है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, नाम, रोल, सिटी, जो भी उस फील्ड के नेम होंगे उसको मेंशन करेंगे। कॉमा का यूज होता है सेपरेट के लिए। मल्टीपल वैल्यू है इसलिए उसको वैल्यूज से यूज करेंगे। सिंगल कोट के अंदर में सारे वैरकर के वैल्यू को हम लोग सिंगल कोट के अंदर में ही यूज करेंगे। इंटीजर का वैल्यू हम लोग बिना सिंगल कोट डबल कोट का यूज करेंगे और सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करेंगे। सिलेक्ट का यूज करते हैं हम लोग उसको देखने के लिए कि जो भी टेबल में मौजूद है उसको वॉच करने के लिए। और वेयर कंडीशन लगाते हैं कि हमें कहाँ से और कैसे यूज करना है। तो आई होप कि यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अपडेट का भी हमने बता दिया कि अपडेट किस तरीके से करते हैं। और एक और बताया था हमने डिलीट का, मैं डिलीट का भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर सिर्फ इतना रन करवा दिया, फिर से बता दूंगा, सिर्फ अगर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कर दूंगा वो पूरा का पूरा को ही वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, अभी मैंने इसलिए ID डाला कि अब ID 1 मेरे पास कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने ID 1 डाल के मैंने छोड़ दिया है कि ID 1 मेरा ब्लैंक हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या है कि ये 4 काम इसमें करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट। इन चारों के काम के अलावा हमारा DML में यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कोई सा भी काम नहीं होता है और इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता। यही सिर्फ 4 काम होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने का मतलब होता है रिट्राइव करना डेटा को डेटाबेस में से उसको देखने के लिए। इंसर्ट करना कि कोई भी इंसर्ट वैल्यू को डेटा में इनपुट करना, डेटा टेबल में इंसर्ट करना। अपडेट करके जो भी डेटा है उसको अपडेट करने का। और उसका डिलीट है कि उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देना।
बस यही काम होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है हमारे डेटाबेस का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से इसको कर लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, ताकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इसके बिहाफ पे ही आपको आगे का काम करना है। क्योंकि हम लोग जब डॉट नेट में आएंगे तो हम लोग सिर्फ इसके इसमें हम लोग सिर्फ डॉट नेट पर सिर्फ इसमें डेटाबेस को ही क्रिएट करेंगे, बाकी सारा का सारा काम हमें वहाँ से सिर्फ पुट करना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।